हाय दोस्तों, टेक न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की सबसे पहली टेक न्यूज एक टायर की तरफ से। गुडईयर नामक कंपनी ने एक ऐसा टायर डिजाइन किया है जो ऑक्सीजन पैदा कर सकता है और कभी पंचर नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके उलट ये टायर ऑक्सीजन देता है। गुडईयर कंपनी टायर टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे मानी जाती है और वो लगातार भविष्य के मोटर वाहन और यातायात व्यवस्था को आसान, सेफ और एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कुछ नए रिसर्च करती रहती है। इसी क्रम में कंपनी ने ऑक्सीजन पैदा करने वाले टायर बनाने की दिशा में काफी रिसर्च करने के बाद ये अनोखे टायर दुनिया के सामने पेश किए हैं। बता दें कि इस टायर की बनावट ही काफी अलग है और इसकी साइड वॉल के भीतर जमीन पर पाने वाले शैवाल टाइप के पौधे उगते रहते हैं। अपनी खास डिजाइन के कारण ये टायर जब सड़कों पे चलते हैं तो उसी दरमियान वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और नमी को सोखकर उन पौधों तक पहुंचाते हैं और इसी तरह से ये टायर एक ऑक्सीजन टायर बन जाता है। अब देखना ये है कि ये टायर कब मार्केट में आता है, मगर मेरे हिसाब से ये टायर इंडिया में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसकी वजह आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इसके बाद की टेक्निक है गूगल मैप्स की तरफ से। गूगल मैप्स में एक नया अपडेट आया है जिसमें मारियो आपको रास्ता दिखा सकता है। यहाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गूगल मैप्स अब और भी मजेदार होने वाला है जो आपको अपने बचपन की याद दिला सकता है। गूगल मैप्स में एक ऐसा फीचर लॉन्च होने वाला है जो आपको काफी पसंद आएगा। गूगल मैप्स के इंजीनियर मुनीस दबास ने कहा कि कंपनी ने जापान की वीडियो गेम कंपनी निंटेंडो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि मारियो को इस हफ्ते गूगल मैप्स पर आपके साथ ड्राइविंग एडवेंचर पर जोड़ा जा सके। इसे शुरू करने के लिए आपको पहले गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर पर जाकर अपने गूगल मैप्स को अपडेट करना होगा। इसके बाद आप गूगल मैप को ओपन कीजिए। स्क्रीन की दाईं तरफ नीचे हिस्से पे आपको पीले आइकॉन को क्लिक करना होगा। इसके बाद मैप आपसे पूछेगा कि क्या आप मारियो को एक्टिव करना चाहते हैं। इसकी पुष्टि करने के बाद मारियो जो है वो एक्टिव हो जाएगा। सामने तौर पर दिखने वाले नेविगेशन एरो की जगह पर आपको 1990 के दशक का सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम मारियो दिखने लगेगा। बताया गया है कि इंडिया में यह अपडेट मंडे यानी कि सोमवार से अवेलेबल होगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपने कभी मारियो गेम खेली है? जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद की टेक न्यूज़ है कंप्यूटर के बारे में। एक ऐसा कंप्यूटर लॉन्च हो चुका है जिससे आप अपनी पैंट की जेब में रख के घूम सकते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इसे इंडिया में लॉन्च किया गया है। विस्तार से बता दूं तो एलिट ग्रुप कंप्यूटर सिस्टम ने अपने नए प्रोडक्ट अल्ट्रा कॉम्पैक्ट लीवा ब्रांड का एक छोटा कंप्यूटर लॉन्च किया है और कंपनी के मुताबिक लीवा क्यू में विंडो 10 का सपोर्ट दिया गया है। इस कंप्यूटर की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज। कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे आपको मिलता है एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, USB 3.1 टाइप का एक स्लॉट, USB 2.0 का एक पोर्ट मौजूद है, साथ ही एक HDMI पोर्ट है, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। लीवा क्यू का वजन सिर्फ और सिर्फ 260 ग्राम है और इस मिनी पीसी के साथ आपको मिलता है VESA माउंट, जिसकी मदद से पीसी या मॉनिटर के पीछे आप इसे बहुत ही आसानी से टांग सके। तो आपका इस मिनी पीसी के बारे में क्या कहना है, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी कोई टेक न्यूज नहीं है। इसके बाद की जो न्यूज है वो स्टीफन हॉकिंग की तरफ से है, जिनका कल निधन हो चुका है। विस्तार से मैं आपको बता दूं कि स्टीफन हॉकिंग मोटर न्यूरॉन बीमारी से पीड़ित थे। इस बीमारी में पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। व्यक्ति सिर्फ अपनी आंखों के जरिए ही इशारे में बात कर पाता है। 1963 में उनकी इस बीमारी के बारे में पता चला था। तब डॉक्टर ने बोला था कि स्टीफन सिर्फ 2 साल और जिंदा रह पाएंगे। बावजूद इसके हॉकिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई करने गए और एक महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। महज 32 साल की उम्र में साल 1974 में हॉकिंग ब्रिटेन की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। 5 साल बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इस पद पर कभी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। वह यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी रिसर्च के डायरेक्टर भी थे। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन, पेनरोज हॉकिंग थ्योरम्स, वेक्सटिंग हॉकिंग फार्मूला, हॉकिंग एनर्जी समेत कई अहम फॉर्मूले दुनिया को दिए। उनके कार्य कई रिसर्च का बेस बने। स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे फॉर्मूलों को समझने में काफी योगदान दिया है। आपका इस महान वैज्ञानिक के बारे में क्या कहना है, जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इन सारी टेक न्यूज में से कौन सी टेक न्यूज सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, नई नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय।